नमस्ते। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से रहना है। देखिए, हम सब जुड़ते हैं और हमने कोशिश की है कि पिछले कई वीडियोस में, डिस्कशन में, सेशन में हम वो सारी बातें करें जो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे व्यवहारों के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे अपनों के लिए। आज की बात आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए, दुख हमें कौन सा सबसे ज्यादा होता है? बहुत सारे दुख हैं जो हमारी जिंदगी में जुड़ते हैं। पति का अलग तरफ चले जाना, हमसे कट जाना, दूसरों की तरफ आकर्षित होना दुख है। बच्चों का अपने माँ बाप को इज्जत ना देना, उनको इग्नोर करना, दूसरों की बातें सुनना, ये दूसरा दुख है। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो घर में अगर शादी के बाद के जो रिश्ते हैं वो हमको नहीं अपनाते, बहुत सारी चीज़ों में हम परीक्षा देते रहते हैं सालों साल, इस उम्मीद में कि कभी तो ये हम साबित कर पाएं कि हम इसी घर के हैं, इसी घर की बहू हैं और इसी घर में जो अगली पीढ़ी आने वाली है उसको जन्म देने वाली माँ होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे दुख हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन आज की बात आपको एक चीज कहनी है, क्योंकि ये जिंदगी में ना हम एक चीज सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, हम सारे सुखों के, सारे दुखों के बारे में सोचते हैं, अपनों के बारे में, परायों के बारे में सोचते हैं, और नहीं सोचते तो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। हम क्या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? हम बड़ा कहता है हम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बड़े घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे वेकेशंस जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो अपने इंस्टाग्राम शो रील्स में या फेसबुक पे डालते हैं कि देखिए हम यहाँ घूम रहे हैं, हम वहाँ घूम रहे हैं, हम कभी कभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता सबसे ज्यादा हमें क्या तय करना चाहिए दिमाग में? हम बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप सोचिए इस बात को कि जब अपने घर में ही अपना ही कोई इस तरह से बीमार हो जाए कि उसकी बीमारी उसको ऐसे जकड़ ले कि उसको परेशानियों से लद भद जाए, तो एक तो वो खुद परेशान होता है और बाकी के सारे लोग क्या होते हैं, कुछ दिन करते हैं उसका, कुछ साल करते हैं उसका, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद प्रार्थना करते हैं कि मालिक इनके को दुख मत दीजिए, इनको मुक्ति दीजिए, इनकी आत्मा को सुकून दीजिए, अब इनको वापस बुलाइए। तो हम आज की बात करना चाहते हैं अपनी। हम बहुत सारे दुखों से पीड़ित रहें, लेकिन आप सबको आज एक चीज तय करनी है, नियम बनाना है। सबसे पहले अपनी सेहत अच्छी करनी है। जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपका दिमाग दुरुस्त रहेगा, आप सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। खुश रहने से क्या होता है, हम सही चीजें सोचने के काबिल होते हैं और हम पॉजिटिव होते हैं। अगर हम दिल से और दिमाग से कनेक्शन है, अगर एक दूसरे का आप देखें, अगर शरीर सही नहीं है तो हमारा दिमाग दुख से भरा रहता है, और जब दुख से भरा रहता है तो हमें हर चीज चिड़चिड़ लगती है, हमें कोई चीज अच्छी लगती नहीं है, हम पॉजिटिविटी के बहुत किनारे हो जाते हैं, हमें एकदम नेगेटिविटी होने लगती है। तो जीवन में जब हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है, ये मैं 1000 बार बोलती हूँ और हमेशा बोलूंगी, क्योंकि ये ध्यान हम सबको रखना है और हम सबको रखना चाहिए। तो अपना सबसे पहले जीवन में शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि जो शरीर है, जिसके अंदर हमारी आत्मा रहती है, उस शरीर को हमें इतने अच्छे से रखना है कि हम सारे रिश्ते भी निभा पाएं, अपनी पसंद की चीजें कर पाएं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाएं, अपने रिश्तों को अच्छा निभा पाएं। उन सब के लिए एक ही चीज नियम बनाना होगा कि अपना ध्यान रखना है। हम लोग बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें जद्दोजहद से अफोर्ड कर लेंगे, हम घूम आएंगे, वेकेशन कराएंगे, हम गाड़ियां ले लेंगे, हम बड़े घर ले लेंगे, लेकिन अगर बीमार हो गए तो ये बीमार होना हमें बहुत पीछे ढकेल देगा जीवन से। हमारे अपने रिश्ते दूर हो जाते हैं, एक वक्त के बाद सच्चाई सामने आने लगती है, लोग दिखने लगते हैं, आगे कुछ ही लोग होते हैं जो आपके अपने होते हैं, बाकी सब क्या होता है, सिर्फ देखा दिखाई के लिए, सहानुभूति दिखा के दूर होते हैं। तो
किसी को मौका क्यों देना है कि वो अपना असली चेहरा दिखाए? किसी को मौका क्यों देना है कि वो आपसे दूर हो जाए? आपको खुद को मौका दीजिए। सुबह का नियम बनाइए, सही खाना, एक व्यायाम नियम से करना, वॉक करना, अच्छा सोचना, पॉजिटिव रहना, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी भाई। ये तय बात है और ये एकदम सोची समझी के साथ साथ व्यवहारिक बात है जो मैं अपने जीवन में ही इसको इस्तेमाल करती हूँ और ये किसी हद तक 100% करेक्ट है। तो सारे दुख किनारे करिए। आप क्या करते हैं कि दूसरे के दुख के चक्कर में अपने शरीर को नष्ट करने लगते हैं। दूसरे का दुख है, दूसरे का रोना है, उसने किया है, आपको खाना नहीं खाना है। पति ने ये किया है तो आप परेशान है, आपको अपने शरीर पर ध्यान नहीं देना और दिमाग आपने खराब कर लिया और रोना है, रो के आपको परेशान होना है, दुखी रहना है। अब कितने दिन दुखी रहेंगे? दुखी रहेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे। काबिल हैं तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, सारी चीजें दरकिनार कर दीजिए। आप अच्छे रहेंगे तो आप सबको अच्छा रख पाएंगे। आप अच्छे रहेंगे, अच्छी सोच बनाएंगे। आप अच्छे रहेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे और आप खुद अच्छे रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। तो आपको किसी का ऑब्लिगेशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सोचने की जरूरत नहीं। आप सोचें कि अगर हम अकेले हैं और अगर बीमार पड़ जाएं तो देखेगा कौन हमको? तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बीमार होना। तो आज की बात अपनी, भाई अपने को सबसे पहले दुरुस्त रखना है। बाकी सारी बातें हम डिस्कस करते ही रहते हैं। आप कमेंट करिए, हमें बताइए कि आप किस विषय में चर्चा करना चाहते हैं। हम उस पर एक सेशन जरूर क्रिएट करेंगे और जिस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं ऐसे ही जुड़े रहेंगे। हम आपस की बातें करेंगे, अपने दुख सुख को शेयर करेंगे। जिंदगी यही है, हम सब खून के रिश्तों से जुड़े हों या ना जुड़े हों, हम सब इंसान हैं और हम सब को किसी एक ने बनाया है, तो हम सब एक हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त भी रहें। ठीक है? गॉड ब्लेस यू।